अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है सैटर्न ट्रांजिट का। तो सैटर्न ट्रांजिट से पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आपने मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी सोलर इक्लिप्स उस पे बहुत मुझे सराहा है। एंड आई होप कि मैं इसी चीज को कंटिन्यू करूंगा और आने वाले दिनों में जो भी मेजर ट्रांजिट्स होंगी या मेजर इवेंट्स होने वाले होंगे उनके ऊपर वीडियो आपको एटलीस्ट वीकली बेसिस पे दिया करूंगा। तो इसलिए प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। तो आते हैं टॉपिक पे। जैसे मैंने कहा है कि आज हमारा टॉपिक जो है सैटर्न ट्रांजिट का है, तो मैं थोड़ा सा सैटर्न के बारे में आपको बताना चाहूंगा। उसके बाद फिर मैं हर ज़ोडिएक साइन पे क्या असर पड़ेगा सैटर्न ट्रांजिट का उसके बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन इन सब चीजों से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो सैटर्न है वो मेहनत का कारक है, मतलब वो आपसे मेहनत करवाता है। अगर आप मेहनत से भागते हैं तो ये चाहे आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट हो रही हो या आपके 11th हाउस में ट्रांजिट हो रही हो, ये आपको बहुत तंग करेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये प्रिपेयर होना चाहिए कि आप इस ट्रांजिट से पहले अपने आप के ऊपर गौर करें। क्या आप मेहनत करते हैं या आप कोई ऐसा काम तो नहीं करते या शॉर्टकट तो नहीं अपनाते जिससे आपको आने वाले दिनों में मुश्किल का सामना करना पड़े। एक बात और है, ये ट्रांजिट या आने वाले दिनों में जितनी भी ट्रांजिट होने वाली है ये तब एप्लीकेबल होंगी जब इनकी दशा या ये ट्रांजिट आपके कोई सेंसिटिव हॉरोस्कोप के पॉइंट से ट्रांजिट कर रहा हो, तब ये एप्लीकेबल है। वरना ये एक रेगुलर ट्रांजिट ही कहलाती है। इससे कोई ऐसा खुदा ना खास्ता कयामत नहीं आने वाली जो लोग डराते हैं और लोग बोलते हैं कि बस अब तो सब खत्म होने वाला है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। जो पुराने इवेंट्स हुए थे सैटर्न की ट्रांजिट में पाइसेस के वक्त 1930s में हुआ था, फिर 60s में हुआ, फिर 1990 में हुआ। तो उनसे एक चीज तो बहुत ही वाज़ेह है कि इन टाइम में जब भी सैटर्न ट्रांजिट हुआ और इक्लिप्स लगे तो दुनिया में बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस आए और एक नई दौर का आगाज हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते, आने वाले दिनों में ये चीजें आपके सामने होंगी। मैं नॉर्मली नेगेटिव बातें नहीं करता, मैं कोशिश करता हूँ कि सबको मोटिवेट करूँ एंड दैट्स माय ड्यूटी। इसके बाद हम ट्रांजिट के ऊपर आएंगे। थोड़ी सी बात मैं सैटर्न की पाइसेस में आने की ऊपर करूंगा कि सैटर्न पाइसेस में जब ट्रांजिट करेगा तो मेजर इफेक्ट इस दफा ये होने वाला है कि पाइसेस एज अ वाटरी साइन, तो पानी से रिलेटेड आपको दुनिया में इश्यूज दिखने वाले हैं। पानी में जंगें भी हो सकती हैं, पानी के अंदर वायरस आ सकते हैं, पानी की कहीं कहीं पे बहुत बंदिश हो सकती है, बारिशें नहीं होंगी, और कहीं कहीं पे पानी की वजह से वॉर्स भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो इस दफा जो मेन इश्यू होने वाला है ना वो पानी से रिलेटेड होने वाला है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा दो चार पॉइंट और मैं बताना चाहता हूँ। सैटर्न जब पाइसेस में लास्ट टाइम आया था 1990s में, तो मुझे याद पड़ता है कि उस वक्त जो एक टनल का इशू चल रहा था फ्रांस और आई थिंक यूके का, ऐसे ही कुछ था, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली। तो वो टनल ओपन हुआ था जिसकी वजह से यूं समझे कि ये एक अच्छा इवेंट हुआ था यूरोप के कंट्रीज में। लेकिन इसके अलावा बोस्निया वगैरह में बहुत कत्लेआम हुआ था। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे याद पड़ता है कि मैक्सिको में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। तो ये थी 94-96 की मेजर इवेंट। इसके अलावा 1960 की अगर मैं बात करूं तो वियतनाम के अंदर जो है एक बहुत बड़ी जंग शुरू हुई थी जिसमें हजारों लोगों को मार दिया गया था, कत्ले गारत हुई थी। और इसके अलावा अमेरिका के अंदर भी लोगों ने जो है इक्वलिटी की बात करना शुरू कर दी थी। और मेरे ख्याल से अगर आप बैक और जाएं तो 1930s में जब ये इक्लिप्स के साथ पाइसेस में जब ये सैटर्न ट्रांजिट किया था,
तो हिटलर बहुत स्ट्रांग हो गया था। तो ये कुछ मेजर इवेंट्स हुए हैं सैटर्न ट्रांजिट के पाइसेस में। तो मुझे ऐसे ही लगता है कि आने वाले दिनों में डेफिनेटली ऐसे ही कुछ हालात बनने वाले हैं। तो ये कोई सरप्राइजिंग फैक्ट नहीं होगा कि अगर दुनिया में एक और तरह का कोरोना के बाद तब्दीली आई है तो इसी तरह से रिलेटेड कोई और नई तब्दीली आ जाए। मेरे ख्याल से सैटर्न के ऊपर काफी बात हो गई है और आप लोग डेफिनेटली अपने हॉरोस्कोप के हिसाब से जानना चाह रहे होंगे कि हर ज़ोडिएक साइन पे क्या असर पड़ेंगे। तो चलें इसके ऊपर बात करते हैं। बात करेंगे जेमिनाई की। जेमिनाई के लिए सैटर्न ट्रांजिट 10th हाउस में हो रही है, 9th हाउस में ऑलरेडी जब ये ट्रांजिट हो रही थी। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जितने भी जेमिनाई लोग के असेंडेंट होंगे, अगर उनकी दशा और बर्थ चार्ट में प्रॉमिस होगा तो उन्होंने काफी लॉन्ग जर्नीज की होंगी। इसके अलावा अभी जब ये 10th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो सबसे पहले जो आपके कैरियर में एक मेजर चेंज आने वाला है, उसके लिए आप तैयार हो जाएं। इसमें ये भी होता है कि आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ता है, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और आप कहीं ना कहीं इसकी ट्रांजिट से जब आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा तो आपका मेंटल स्ट्रेस और नींद की डिस्टरबेंस ये आपको बहुत ज्यादा महसूस होगी, क्योंकि उसका थर्ड एस्पेक्ट आपके 12th हाउस में पड़ रहा है। तो स्लीपिंग डिसऑर्डर बहुत बढ़ जाएंगे और इसके अलावा जो इसकी 7th एस्पेक्ट 4th हाउस में पड़ेगा तो घर के मामलात में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। घर के अंदर बेचैनी, बेसकूनी या रिश्तेदारों के साथ अनबन शुरू हो जाती है। और जो इसका 10th एस्पेक्ट पड़ता है 7th हाउस में, इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्पाउस और पार्टनरशिप है उसको आपको बहुत ध्यान से लेके चलना है। अगर आप शादी के लिए सोच रहे हैं दैट्स अ गुड टाइम, लेकिन अगेन ये प्रॉमिस आपको देखना पड़ेगा कि आपके बर्थ चार्ट में क्या शो हो रहा है। उसके हिसाब से ही कंफर्म पता चल सकता है कि आपको इस टाइम पे शादी करनी चाहिए या ये आपकी खुदा ना खास्ता शादी के अंदर कोई बड़े मसले लेकर आ रहा है। तो ये मेजर मुझे दिख रहा है जेमिनाई वालों के लिए। अगेन मैं आपको काफी दफा बता चुका हूँ, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, ये कंफर्म नहीं होती जब तक कि आपका बर्थ चार्ट डिटेल में ना देखा जाए। इस आई होप ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। इंशाल्लाह मैं मजीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। और अगर आपको कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और वीडियो में भी चल रहा है, आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।